औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ। मैंने आज से एक दिन दो दिन पहले एक वीडियो बनाई थी एक दोस्त के कमेंट का आंसर देने में। तो उसमें मैंने एक बात की थी यूके से रिलेटेड कि जिनके बच्चों के पास नेशनैलिटी है लेकिन उनके अपने पास नेशनैलिटी नहीं है, उनके पास लार्गो दुरासियोना लेकिन बच्चों को नेशनैलिटी मिल चुकी है, तो वो यूके में किस तरह सेटल हो सकते हैं, इसके बारे में मैंने उसमें थोड़ी सी बात की थी। थोड़ी सी डिटेल में बात इस तरह करेंगे इस वीडियो में कि वो जो रास्ता है वो बिल्कुल करेक्ट है और बिल्कुल जेन्युइन है, उस पर आप यूके में सेटलमेंट कर सकते हैं। और अगर ईयू सेटलमेंट प्रोग्राम से पहले करना चाहेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, अगर बाद में करना चाहें तो फिर भी हो जाएगी, क्योंकि उसमें काफ़ी कमेंट आए हैं कि हम बाद में कर सकते हैं या पहले। एक दो दोस्तों ने वैसे भी मालूमात लिया और मैंने भी मालूमात काफ़ी हद तक इसके बारे में ली है। और इसके बारे में ये बात है कि जब आपके बच्चों को पासपोर्ट मिल जाएंगे तो आपने उनका स्टूडेंट वीज़ा जो है वो यूके में एज अ स्टूडेंट अप्लाई करना है, वहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी यहाँ का पासपोर्ट होगा। अगर अभी की बात करें ब्रेक्सिट से पहले तो उनका वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, वो वहाँ पे चले जाएंगे। आप में से दोनों में से एक, वालदान में से दोनों में से एक गार्डियन बनेगा उनको वहाँ पे संभालने वाला, वो उनके साथ वहाँ पे जाएगा। ठीक है, जब वो वहाँ पे जाएगा उसको अपने बच्चों के साथ रहते हुए जॉब की परमिशन मिल जाएगी कि आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। कुछ अरसे के बाद वो वहाँ पे जॉब कर सकता है पार्टनर। उसको जब वहाँ पे सारे लवाजमात मिल जाएंगे, उसके बाद जब टैक्स नंबर वगैरह सारा मिल जाएगा, वो अपने दूसरे पार्टनर को जो यहाँ पे रह जाएगा उसको स्पॉन्सर करके बुलवा सकेगा। अगर नहीं भी बुलवा सकेगा तो यहाँ का जो पार्टनर होगा वो भी अप्लाई करके वहाँ पे बच्चों और बीवी बच्चों के साथ जाके रह सकता है। लेकिन जो पार्टनर वहाँ पे काम कर रहा होगा यूके में, वो 100% अपने पार्टनर को स्पेन से या किसी और मुल्क से भी बुलवा सकता है अपने साथ वहाँ पे एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन के दौरान और अपने काम के दौरान एज अ फैमिली मेम्बर अपने पास रख सकता है। क्योंकि ब्रिटिश लॉ जो है दोस्तों वो टोटली डिफरेंट है यूरोपियन लॉ से। जो फैमिली लॉ है यूके की वो बहुत बेस्ट और ह्यूमन राइट्स के बिल्कुल करीब तरीन है। लेकिन यूरोपियन जो लॉ है उसमें इतनी ज़्यादा रिलैक्सेशन नहीं है, लेकिन ब्रिटिश लॉ में बेशुमार रिलैक्सेशंस हैं। इस वजह से इस तरीके को अपनाएंगे जो लाजमी तौर पे वहाँ पे सेटल होने के बारे में सोच रहे हैं और जल्दी होना चाहते हैं, उनके लिए वे इंतहाई बेहतरीन और मुफीद है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना होगा, अगर आप ब्रेक्सिट से पहले ये करेंगे तो फाइनेंशियली इतनी ज़्यादा आपकी पूछगिछ नहीं होगी। लेकिन अगर ब्रेक्सिट के बाद करेंगे तो फिर हो सकता है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, बच्चों की वहाँ पे फीसेस, वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जाए। अब ये आप पे है कि आपके बच्चों के पास अगर पासपोर्ट है तो आप ये अपॉर्चुनिटी कब अवेल करते हैं। ये थी शॉर्ट वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।